तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। तो यह घटना हुई थी मेरे नाना जी के साथ। मेरे नाना जी का गांव काफ़ी बड़ा था और उस गांव में काफ़ी लोग रहते थे। इस कारण उस गांव में काफ़ी भूतों का साया भी काफ़ी जोरों का था और वह गांव जंगल के बीच में पड़ता था। मेरे नाना जी एक सरकारी दफ्तर थे, जिस कारण उन्हें रोज़ शहर जाना पड़ता था और शहर से वापस लौटना पड़ता था। तो वो घर का सारा सामान शहर से ही लेकर आते रहते थे। तो एक दिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण उन्हें थोड़ा लेट होना पड़ गया और वो नाइट के समय जंगल के रास्ते से घर आने लगे, पर उनके सारे दोस्त वहाँ से निकल चुके थे, जिस कारण मेरे नाना जी थोड़े भी नहीं घबराए और वो सोचे कि जल्दी से घर पर पहुँच जाऊँगा। जिस कारण उसने जंगल का छोटा रास्ता लिया और वो जंगल से गुजरने ही वाले थे। इतने में उन्हें लगा कि एक महिला रोड के बीच में बैठकर रो रही है, जो काफ़ी तेज़ आवाज़ में रो रही थी, जिसकी आवाज़ से सारा जंगल गूंज रहा था। मेरे नाना जी ने उससे कहा, कौन हो तुम? फिर से वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। मेरे नाना जी फिर कहते हैं उससे, कौन हो तुम? फिर भी वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती है। तो मेरे नाना जी कहते हैं कि तुम आज मेरे घर पर चलो, सुबह उठकर चले जाना अपने घर पर। तो लड़की तुरंत उठकर नाना जी के पीछे बैठ जाती है। वह भारतीय संस्कारों के खिलाफ था, इस कारण उसने घूंघट लगा रखा था और मेरे नाना जी ने भी उसके चेहरे पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिस कारण मेरे नाना जी उसे बैठा कर अपने घर पर ले आई। पर जब मेरी नानी जी की को देखा तो मेरी नानी जी समझ गई कि यह कुछ ऐसी ही घटना होने वाली है आज घर में, या तो कोई चोर होगा जो नाइट के समय में ये घर में चोरी करेगा। जिस कारण मेरी नानी जी ने थोड़ी कड़क आवाज़ में नानी जी ने कहा कि चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलकर खाना बना लो। और मेरी नानी जी ने नाना जी से पूछा, कौन है ये? तो नाना जी ने कहा कि जंगल के रास्ते में बैठकर रो रही थी। मैंने कहा कि सुबह उठकर चले जाना, आज हमारे घर पर चलो। तो नानी जी ने नाना जी से कहा कि आज नाइट को इनसे खाना बनवाते हैं, देखते हैं चोर है या कौन है। तो नानी जी ने उनसे खाना बनवाना शुरू कर दिया, पर रसोई से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिस कारण नानी जी भी अचंभित थी। रसोई से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी और नानी जी काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली, तुमने अब तक खाना नहीं बनाया? तो नानी जी अंदर जाकर देखती है तो नानी जी को देखती है उसको, तो वह तो अभी मछली ही निकाल रही थी थैले से। तो नानी जी कहती है, मैंने तो तुम्हें 1 घंटे पहले ही कह दिया था कि खाना बना लो, तुम अब तक क्या कर रही थी? पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है, वह सुनी हालत में उसमें लगी रहती है। उसने मछली काटने के लिए थोड़े ही चाकू उठाया था, तभी नानी जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और नानी जी ने कहा, कौन हो तुम? तभी नानी जी ने उसका चेहरा देखा तो काफ़ी डरावना चेहरा था, जिस कारण मेरी नानी जी काफ़ी डर गई और मेरी नानी जी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वह लड़की बाहर की तरफ भागती है तो मेरा नाना जी उसे देख लेते हैं। नाना जी देखते हैं तो उसके पीछे भागते हैं तो वह एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और काफ़ी खोरा और आवाज़ें सुनकर मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग नाना जी से पूछते हैं, आज क्या हुआ तुम्हारे घर में, क्या हुआ? तभी नाना जी बताते हैं कि उस पेड़ के सामने देखो, जो औरत खड़ी है वह हम सब घर वालों को बेवकूफ़ बना रही है। वह जंगल के रास्ते में बैठी कर रो रही थी। मैंने इंसानियत के नाते उसे अपने घर पर ले आया और उसको खाना बनाने के लिए कहा, पर उसने मेरी बीवी को इस तरह देखा कि मेरी बीवी इसको देखकर काफ़ी ज़ोरों से बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर एक बंदा जाता है, उसे देखता है तो वह काफ़ी अचंभित रह जाता है। उसके तो घूंघट के नीचे चेहरा ही नहीं था, जिस कारण वह लोग सारे डर जाते और सारे काँपने लगते हैं। पर मेरे नाना जी बिल्कुल भी नहीं डरते और मेरे नाना जी ज़ोर से कहते, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तभी वो लड़की कहती है, आर्या। और सारे गांव वाले अचंभित रह जाते हैं। आर्या वही लड़की थी जिसने आज से 4-5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और वह लड़की नाना जी के घर के जस्ट पास में रहती थी, जिस कारण उसने नाना जी पर अपना प्रकोप जमाना शुरू कर दिया। नाना जी ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? तो लड़की कहती है, बदला। तो नाना जी कहते, तुम यहाँ किससे बदला लेने आई हो? तो वह नाना जी को जोर से कहती है, तुमसे और तुम्हारे परिवार से, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे को मार डाला। और नाना जी कहते हैं, मैंने तुम्हें किस तरह मारा? तो वो लड़की कहती है, तुम्हारी बीवी ने मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काया और उसने मेरे को काफ़ी टॉर्चर किया, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। नाना जी ने नानी जी को होश में लाने के लिए उनके ऊपर पानी के छींटे गिरे और नानी से पूछना शुरू किया। तो नानी जी ने कहा कि मेरी तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वो तो बगल वाले घर में जाती थी, मेरी और उसकी तो बनती ही नहीं थी। तभी आर्या बोलती है, काश यह बात सच होती, यह बात मुझे मेरी माँ ने बताई थी, जिस कारण मैं तुम्हारे ऊपर प्रकोप जमाने आई हूँ। और नानी जी और सभी लोग वहाँ पे काफ़ी डर जाते हैं। पर वहाँ पर एक सिद्ध महाराज रहते थे जो जोरों से बोलते हैं, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ।
और वह सिद्धि महाराज वहाँ पर थोड़ी बबूत डालते और बबूत डालने के बाद उस लड़की का नज़ारा देखने का लायक था। वह उस खट्टे में खड़ी खड़ी ही गायब हो गई। और जब थोड़ी देर बाद महाराज से पूछा गया तो महाराज ने बताया कि ऐसी चुड़ैलें अपना किसी के ऊपर भी प्रकोप जमा लेती हैं। यह बोल रही थी जो सारी बातें झूठी थी, ये चुड़ैल थी जो सारी बातें झूठ बोलती हैं। तो ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ना। आपका भाई आपके लिए नई नई घटनाएं लेकर आता रहे। जय हिंद, जय